ओके, तो शुरू करते हैं। गोल्ड पे हमारा ट्रेड होल्ड है, देखते हैं क्या देता है। वैसे आज वोलेटिलिटी की वो है चांसेस, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। यूरो जेपीवाई। जीबीपी यूएसडी। यूएसडी में हम एयूडी यूएसडी कुछ खास नहीं है। एयूडी जेपीवाई में गोल्ड पट गया। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। गोल्ड पट गया, निकल गया। सर अभी होल्ड ही रखना है ना? हाँ, होल्ड ही रखेंगे। कम से कम यहाँ तक तो इसको होल्ड कर सकते हैं। वैसे ब्रेक इवन कर देते हैं। हाँ, अभी तो ब्रेक इवन ही करके होल्ड करोगे, चेंज हो गए। क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह, माशाल्लाह सर। चला गया, मतलब 150 पिप्स तक चला गया है। क्या बात है। जी सर, माशाल्लाह। जीबीपी जेपीवाई ओपन करें। क्या? जीबीपी जेपीवाई। एक मिनट, एक मिनट। जीबीपी जेपीवाई ओपन करेंगे। हमारा ये जो ट्रेड चल रहा है, मैं इसका टीपी लगा दिया है यहाँ पे। कहाँ सर? यहाँ नजर पे नहीं आ रहा। किसी के हाई पे। ओके, मतलब मैंने अपना ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर दिया है। और आप लोग होल्ड कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी गलती की है ये तो। लेकिन जो मेरा रीजनेबल वो था, वो मुझे मिल गया। सर मैंने भी क्लोज कर दी माशाल्लाह। क्योंकि कोई देखो, बात नहीं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि
हमें प्रॉफिट को में हमने रिस्क कितना देना है तो उसी के मुताबिक हमें डबल ट्रिपल प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये वो होता है, हो सकता है मार्केट का कोई पता जिस तरह ऊपर जा रहा है, हो सकता है ये रिवर्स कर दे यहाँ पे, तो फिर बंदे को वो रिग्रेट रहता है। सर लेकिन मैंने माशाल्लाह प्रॉफिट रिकवर हो गया मेरा, थैंक यू सर। बस इतना ही, यही होना जो चाहिए। लॉस लेकिन था आज का सारा रिकवर हो गया। देखो यार, क्या बात है, क्या बात फट है! ही जा थोड़ा रहा है। क्या बात है, क्या बात है! यार ये मैसेज कर रहा है, एसएल को गोली मारो, टीपी पे ध्यान दो। यार बंदे 95, ओ शिट। शिट यार। सर ओ यार, ओ यार, 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 अगर मैं ओहो। सीरियस बताऊं तो मेरा टारगेट यही था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक ही कैंडल में तो नहीं आएगा, लेकिन ओके, कोई बात नहीं है। मतलब जो ट्रेड है ना, बस तबाही वाला ट्रेड आ गया। कितना पिप्स चला गया? 400 पिप्स। 350 सर। 400, जी, 400। 350 400। वीक जो छोड़ा है, 400 पिप्स तो पर। देखो मैंने जहां पे ट्रेड क्लोज किया है, रिजेक्शन वहां तक आएगा, लेकिन ना, पर ट्रेड, वो भी 5 मिनट में आप 400 500 पिप्स कैप्चर करते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप यकीन मानोगे कि सुबह से इसी ट्रेड का मैं इंतजार कर रहा था, सुबह से। अच्छा, अभी हमारा गोल्ड का ट्रेड बढ़िया किस्म का हो गया है। अभी नेक्स्ट हमारा जो सेलिंग का ट्रेड होगा, वो हम इसी ब्लू जोन से करेंगे। जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आता है, तब तक हम कोई उंगली नहीं करेंगे। और ऑलरेडी हमारा जो टारगेट था वो इसी में ही कंप्लीट हो गया, तो मजा आ गया। अभी हम अभी हम आते हैं अपने बाइनरी की तरफ। यार कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल। सर ये रिजेक्शन भी वहां से खा के आ रहा है जहां से आगे मार्केट रिजेक्शन खा कर नीचे आई है, डाउनफुल। नहीं नहीं, अब भी मार्केट का असल में जो टारगेट है वो ये एरिया है, यहाँ तक ये आएगा ही आएगा। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें, मार्केट का डायरेक्शन डाउन है, और ये बाइंग जो बिल्कुल। आ रही है, ये बाइंग आएगी सिर्फ यहीं पे। ये एक पीओआई, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टेप करने के बाद ही मार्केट डाउन आएगा। सर ये तकरीबन 420 पे एफवीजी भी बन रहा है ना, ये जो हाँ, 1 आवर पे है, अच्छी भली रिजेक्शन वाला। मतलब ये 419 पे। ये सारा ये 1 आवर का एफवीजी है और 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है, तो ये एक ऐसा जोन है कि इसी को टेप करेगा, फिर मार्केट डाउन आएगा। लेकिन हमारा टारगेट अभी इतना, इतना होल्ड करने का वो कैपेसिटी अभी हमारे अंदर नहीं है कि हम उसको वहां तक होल्ड करें, क्योंकि मार्केट ये तो है नहीं कि डायरेक्ट एक ही कैंडल में जाएगा। लाजमी बात है, नीचे बिल- आएगा फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, लेकिन ना, जो हमें एक कैंडल में जो मूव मिल गया, बस ये काफी है। इतना होल्ड करने की जरूरत नहीं। अभी हम आराम से, सुकून से वेट करेंगे, इस जोन तक आएगा तो यहाँ से हम फिर सेल करेंगे। लेकिन ये जो हमें बाइंग मिल गई, तबाही वाली बाइंग मिल गई। हम्म, और बाकी बाइनरी वाले हजरात, राणा क्या बोल रहा है? यार क्या, अभी इसी ट्रेड पे भी लोगों ने लॉस किया, अभी आप खुद सोचो। किसने किया सर, राणा ने? हाँ, मैंने किया है। सर अगर मेरा आज लॉस ना होता तो माशाल्लाह आज मैंने 100+ प्रॉफिट में जाना था, बट थैंक यू। सॉरी, थोड़ा सा अब वो हो रहा है। ओहो, यार राणा, तुम कमाल करते हो,
कसम है। मैंने आपको क्या बोला था कि लेफ्ट साइड पे जो लो है, लेफ्ट साइड पे ये वाला लो आ रहा है, यहाँ पे एसएल रखो। 1 मिनट पे देखो, 1 मिनट पे मैंने क्या बोला था, आपने इसी लो पे रखा था। तो यही तो आपका कम से कम थोड़ा सा तो अपना अकल इस्तेमाल करे। देखो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है और यही लो है, यहाँ पे एसएल रखना था। और बाइंग देखो यार, मतलब इसी ट्रेड पे आपका एसएल, आपने मेरे ख्याल में इसी लो पे एसएल लगाया था और आपका एसएल खाने के बाद ही बाइंग आ गई। खैर है, कोई नहीं। मतलब गजब की बाइंग आ गई थी सुबह से। राणा को भी मतलब इंतजार कर रहा था इसी ट्रेड का। वेट किया, मिल गया। अभी हम सेलिंग करेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड में। अच्छा, अभी स्टार्ट करते हैं अपना कोटेक्स फॉरेक्स गोल्ड का, तो काम हो गया। सर मैं कब से आपको मैसेज कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि आपने सेशन का लिंक शेयर किया हुआ है। तो यही तो बात है ना, मैं कब से आपको कह रहा हूँ कि लेफ्ट जो लो है, मतलब लो तो आपने वहीं पर वो लगाया था एसएल, जो अभी मैंने बताया। आपने बोला था हाँ लेफ्ट लो पे लगाओ। हाँ, लेफ्ट लो पे, तो लेफ्ट लो यही है, आपने इस पे लगाया। तो अच्छा, आपने 1 मिनट का टाइम फ्रेम किया हुआ था, मेरे पास 15 मिनट वाला ओपन था। 3 मिनट पे तो 1 मिनट पे तो मैं एंट्री के लिए 1 मिनट पे आता हूँ। बाकी ये लेवल तो अगर मैं देखूँ तो ये 4 आवर का लेवल है। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड करेंगे। आपने वो देख के बोला कि हाँ ठीक है। आपने 15 मिनट का, अच्छा सॉरी, मुझे वो नहीं था। हालांकि यहाँ पे जो बाइंग जा रही थी तो उसी वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। यार चलो, आप बस ये मत, आपकी वजह से हुआ है सारा। ठीक है मैं रिकवर करवा दूंगा, लेकिन आइंदा आपने एसएल बिल्कुल लगाना ही नहीं अच्छा, और अगर अकाउंट बढ़ जाए तो फिर? है। अकाउंट, या तो अकाउंट बढ़ेगा या तो प्रॉफिट होगा। अकाउंट बढ़ गया, चलें मैं ठीक, जिम्मेदार हूँ। ओके, चलें ठीक। सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, AUDJPY पे हम यहाँ से बाइंग के लिए जाएंगे। अभी 5 बजे एक छोटा सा डेटा आने वाला है, तो उसका भी ख्याल करेंगे। GBP USD पहुंच गया है। ओके, GBP USD पे हम क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट अप के लिए जाएंगे। रिजेक्शन ज्यादा हो रहा है तो भी वेट करते हैं। अभी ना लो, एक कैंडल हम वेट करते हैं, क्योंकि देखो आज एक तो फ्राइडे है और दूसरा वॉलेटिलिटी हो सकती है आज। तो हम कोशिश करेंगे कि खैर है, कम ट्रेड ले लेकिन लॉस ना हो जाए, बस यही हमारा मोटिव। मोटिव कहते हैं, क्या मोटिव कहते हैं, मतलब हमारा मकसद यही है कि प्रॉफिट बेशक ना हो लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। सादा, सादी सी, सादे अल्फाज में। वैसे राणा, टेंशन ना लो, मेरा अपना भी मतलब, अच्छा वो जो मेरा सुबह से वेट किया है उसकी निस्बत प्रॉफिट उतना नहीं हुआ है। मैं भी कम लॉट से गया था, मैं वेट कर रहा था दूसरी एंट्री का। दूसरी एंट्री में इतनी स्पीड से मार्केट आया कि मौका भी नहीं मिला दूसरी एंट्री का। तो एक ही एंट्री पे काम हो गया, नहीं आ गया दोबारा। देखो अभी यहाँ पे रिस्क था थोड़ा सा।
नुमान भाई कैट जेपीवाई देखें एक बार। कैट जेपीवाई देख रहा हूँ। लेफ्ट डाउन है छोटी बाइक है। कैट जेपीवाई में रिजेक्शन चाहिए हमें। ब्रेक कर दे हमें। ओके कैट जेपीवाई मतलब अभी मेरे ख्याल में किसी के पास भी ओपन नहीं होगा तो छोड़ो, मतलब ये हम हमारा टेस्टिंग ट्रेड है, हम टेस्ट करते हैं मार्केट मेरा को। ओपन है नुमान भाई, ले लूं नहीं क्या नहीं, सीन है? एंट्री ना लो फिलहाल, ना लो फिलहाल, हम मार्केट को देखते हैं। ठीक, छोटे लेवल्स वर्क करते हैं कि बड़े? देखो ना, छोटे लेवल ऐसे ही, तो हम कोशिश करेंगे, रिजेक्शन देकर फ्रॉड दे गया। हम बड़े लेवल्स का ही वेट करेंगे। ओके कैट जेपीवाई पे नेक्स्ट कैंडल पे हम डाउन आएंगे क्लोजिंग के बाद। ओके ठीक है। ड्रैग कौन है नुमान भाई, क्या सीन है? हाँ हाँ, डायरेक्ट आओ। मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी खुद से तो आपके साथ बैठ कर लेवल लगा कर ट्राई कर रहा हूँ। एयूडी जेपीवाई भी किधर है, किधर है, किधर है? एयूडी जेपीवाई ने तो ओहो, गलत कैट मो धोखा दे गया। हाँ हाँ, गलत मोमेंट चल रहा है और इसी वजह से हमारा ट्रेड भी लॉस हो गया। नुमान भाई क्या डीटी फॉरेक्स में वर्क नहीं करता है क्या? जीटी वर्क करता है, लेकिन अगर आपको, यार ये देखो हमारा पहला ट्रेड लॉस हो गया, कोई बात नहीं। न्यूज चल रहा है न्यूज। यार देखो ना, नहीं न्यूज के लिए अभी 5-10 मिनट है। डीटी 8 वर्क मिनट है। करता है, लेकिन डीटी पे 9 आप मिनट। इस तरह के जो फॉरेक्स में आप इसको एज ए कंफर्मेशन यूज कर सकते हो। ओके कोई बात नहीं, हमारा पहला ट्रेड लॉस हो गया, कोई नहीं यार, मार्जिन पे विन था, लेकिन चलो मार्जिन वाली कहानी खत्म है तो कोई बात नहीं। आज पहले से ही मैंने बोला था, मतलब ज्यादा रिस्क कोई नहीं लेगा आज मार्केट में। हालांकि है ये देखो अभी 5 बजे, मतलब आप लोगों के 7 बजे ये न्यूज आने वाले हैं, लो इम्पैक्ट, लेकिन इसका इम्पैक्ट मतलब वॉलेटिलिटी पैदा करता है मार्केट में। वॉलेटिलिटी मीन्स जिस तरह अभी देखो हमारा अच्छा खासा ट्रेड लॉस किया, नेक्स्ट भी नहीं आई है। जीपी जेपीवाई में रनिंग चैनल है नुमान भाई, लेकिन निकल गई। आज एहतियात करना है, आज मैं पहले से ही वार्निंग कर रहा हूँ। एक दो तो अच्छे से मिल जाए बहुत है। यूरो जेपीवाई पे भी हम, ओके यूरो जेपीवाई पे नेक्स्ट हम डाउन आएंगे। आना है नुमान भाई। हाँ बिल्कुल आना है। हाँ मुझे ये भी नहीं लगता। माल है यार हमारा,
दूसरा ट्रेड भी बिन लॉस हो गया, सॉरी, मतलब 2 बैक टू बैक लॉस। अगर हमारा कोई दूसरा तीसरा ट्रेड भी लॉस होता है तो हमारा आज का मतलब एसएल समझो हिट हो जाएगा। तो हम अच्छा, यूरो जेपीवाई पे रिजेक्शन ज्यादा हो गया तो छोड़ो अभी। मेरा हैवी मार्जिन से था, लॉस हो गया। अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, जीबीपी जेपी भाई अनुमान भाई, अभी थोड़ा वेट करते हैं। रनिंग चैनल। ओके, जीबीपी जेपीवाई में हम वो करेंगे, ऑलरेडी डाउन आ गई, चलो ठीक हो गया। मेन चैनल से यूरो यूएसडी पे यही रनिंग कैंडल डाउन किया है, लेकिन हम लेट हो गए तो सारे लेवल ब्रेक हो गए हैं, सब के सब। अभी हम थोड़ा सा एहतियात, लेवल्स को बढ़ा लेंगे, मतलब छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े लेवल लगाएंगे। कि ये हमारा लास्ट चांस है, अगर लास्ट ट्रेड हमारा लॉस हो गया तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि एसएल हिट ना हो जाए। देखो, कोई भी डबल अमाउंट यूज नहीं करेगा, सिंगल सिंगल ट्रेड लिया करो। मतलब देखो, रोजाना हम प्रॉफिट करते हैं, तो जिस दिन मार्केट मतलब लॉस के चक्रों में होता है तो उस दिन तो खुद को सेफ कर लिया करो बस। मतलब ज्यादा लॉस होने से खुद को बचाओ। वो लॉस होने से क्या तरीका है बचने का? बस यही सिंपल तरीका है, कभी डबल अमाउंट यूज ना करो, सिंगल सिंगल ट्रेड लिया करो, तो कम लॉस पे बंदा निकल जाए, बड़ी बात होती है। और मैंने एक डॉलर यूज किया अनुमान में, शुक्र है। गोल्ड वाले ट्रेड ने तबाही मचाई है, मजा आ गया।
अच्छा, ये न्यूज का मूवमेंट है। अभी जो न्यूज था उसका मूवमेंट है। गोल्ड को देखो उठता हुआ। ओके, यूरो यूएसडी पे नहीं, फिलहाल नहीं, क्योंकि ये न्यूज का मूवमेंट है। तो ओके, यूरो यूएसडी पे अप के लिए जा सकते हैं इसी कैंडल पे। यूरो जेपीवाई भी पहुंच गया। जेपीवाई किधर पहुंचा है? चलो पुराने वाले लेवल पे। यूरो यूएसडी का अनुमान भाई। हाँ, यूरो यूएसडी था बिल्कुल ही। देखो, आपके और मेरे लिए सेम अनुमान भाई। डीप इन हो गया। देखो, मैंने कोई डबल अमाउंट कुछ यूज नहीं किया है, सिंगल अमाउंट यूज कर रहा हूँ। और जो हमारे 2 ट्रेड लॉस हो गए हैं वो भी इसी न्यूज की वजह से ही। गोल्ड यहाँ तक आ जाए तो मजा आ जाएगा, मतलब हमें एक दूसरा ट्रेड भी मिल जाएगा। काफी दिनों के बाद इस महीने में पहली बार हमारे 2 ट्रेड। अभी आज कौन सा है? 17 तारीख है। मतलब ये 17 दिन में पहली बार हमारे 2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस हुए हैं। और बाकी मतलब हमारे डेली सेशन के रिकॉर्ड यूट्यूब पे पड़े हैं, बेशक आप लोग देख सकते हो। और ये वाला भी हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। अभी मार्केट स्टेबल हो जाएगा मेरे ख्याल में। कि देखो, ये भी न्यूज की कैंडल थी, लेकिन उसका टारगेट कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट हम बाइंग के लिए गए और वो हो गया। देखो, हर चीज का लिमिट होता है। मतलब मार्केट में लिमिट क्यों इतना बेस्ट वर्क करता है? देखो, ये वाली सेलिंग और ये वाली सेलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई, और ये जो एक मोमेंटम आया इसका 50% भी है। तो लिमिट, फॉर एग्जांपल आप मतलब आम रूटीन में हम जब कोई गाड़ी चलाते हैं उसमें हम फॉर एग्जांपल 10 लीटर पेट्रोल डालते हैं, तो 10 लीटर पेट्रोल जो जितना हमने डाला है तो वो उतना ही चलेगा। उससे ज्यादा, फॉर एग्जांपल 10 लीटर पे वो 10 किलोमीटर चलता है, तो उसका लिमिट 10 किलोमीटर ही है, उतना ही चलेगा। जैसे ही उसका लिमिट कंप्लीट हो जाएगा गाड़ी रुक जाएगी, क्योंकि उसके पेट्रोल का लिमिट ही इतना है। फॉर एग्जांपल मतलब इंसान को देखो, इंसान का भी एक लिमिट होता है। जो मतलब 40 साल 50 साल तक उसके जिंदगी का लिमिट जब कंप्लीट हो जाता है, तो मतलब वो क्या हो जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है, मतलब लिमिट उसकी कंप्लीट। तो सेम मार्केट में भी यही होता है कि बाइंग जितनी अनुमान बाइंग भी और सेलिंग जो इस हमने ट्रेड किया, ये मैंने भी लेवल लगाया था, लेकिन ये आपकी वजह से मैंने ट्रेड लिया, वरना ऐसी उम्र है मैं डर जाता हूँ, ट्रेड नहीं लेता। देखो, ट्रेड नहीं बनते हैं तो वो अच्छी बात है, कम से कम लॉस से तो बंदा बच जाता है। अभी हम एक और ट्रेड, मतलब हम आखिरी उस पे हैं, कोशिश करेंगे कि एक और ट्रेड भी हमारा विन हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे, ब्रेक इवन पे आ जाएंगे।
फिर मजा आ जाएगा। डॉलर गिर रहा है, ठीक है, मतलब डॉलर गिरेगा तो गोल्ड टूटेगा, लेकिन डॉलर के गिरने में थोड़ा सा एरिया है, थोड़ा सा ये इस जोन से गिर गया होता तो बढ़िया होता। मतलब अभी चांसेस है इसके फिर से ऊपर जाने के, मतलब ये जो ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा। और दूसरी बात मतलब मंडे से कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग खामा खा करो, ख्वाहिशमंद हजरात कर सकते हो। और उसमें मतलब बाइनरी तो होगा, लेकिन जो मेन वो होगा वो फॉरेक्स होगा। मतलब जब फॉरेक्स आप सीखोगे ना तो बाइनरी आप के लिए, और बाइनरी की इतनी खास कोई लर्निंग है भी नहीं, सिंपल से मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो बाइनरी की बहुत सिंपल सी लर्निंग है। बाइनरी में जो मुश्किल है वो आपके इमोशंस है और सेल्फ कंट्रोल है, ये चीजें मुश्किल है, और ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से ही आते हैं और टाइम के साथ ही आते हैं, ना कोई सीखने से। आप ये इमोशंस और ये चीजें किसी चीज से भी नहीं होते हैं, बस टाइम के साथ और एक्सपीरियंस के साथ आपके खुद ब खुद वो सेट हो जाते हैं। लेकिन मतलब टाइम काफी लगता है, और उसके कंट्रोल होते होते हमारा दिवालिया हो जाता है। मतलब हम खुद को इतना वो कर देते हैं कि फिर उस टाइम हमारे पास ट्रेड करने के लिए भी कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए देखो, मैं आप लोगों के साथ मैंने सिंपल एक ही रूल रखा हुआ है, एक ही रूल को आप लोग फॉलो करोगे तो मतलब ज्यादा लॉस से बचोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका $100 लॉस होता है तो आपका 50% लॉस कम हो जाएगा, $50 तक आ जाएगा ओवरऑल। वो क्या है जो मैं भी फॉलो करता हूँ। देखो आप लोगों के सामने, अगर आपके 3 ट्रेड बैक टू बैक लॉस होते हैं तो उसी टाइम क्लोज कर लिया करो, उसी टाइम क्लोज कर लिया करो। मजीद चाहे मार्केट आपको खुद भी बोले कि आओ मैं आपको प्रॉफिट देता हूँ, फिर भी ट्रेड ना करो। तो यही एक सिंपल सा रूल है लॉस से खुद को बचाने का। तो इसको फॉलो करोगे तो कभी भी आप मतलब लॉस होगा लेकिन कम लॉस होगा। ये देखो एग्रेसिव चली गई तो अभी हम नहीं करेंगे इस पे। जीबीपी यूएसडी, ओके, जीबीपी यूएसडी पे रेडी रहो। जीबीपी यूएसडी पे हम नेक्स्ट अप के लिए जाएंगे। यार ये चैनल है मान भाई, क्या, ये भी हुआ जी, ये चैनल है। हाँ यही कैंडल है। जीबीपी यूएसडी पे यही कैंडल है, और मेरी एंट्री काफी गलत जगह पे लग गई है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ अभी। अब वो मूवमेंट की वजह से मैं इधर नीचे लगा रहा था, लेकिन उसने जंप करके ऊपर ही लगा दिया है। आप जहाँ लगाते हो मार्केट दिन कराते हैं, यस, टेंशन ना लो मान यस, यस। भाई। हम मतलब हमें होता है। ओके, ओके, ओके। तो अभी हमारा अभी हम फिर से ऐसे समझो कि हम शुरू से हो गए, मतलब हमारे 2 ट्रेड लॉस थे, 2 ट्रेड विन हो गए हैं, तो अभी हमारा जो मतलब एसएल का चक्कर था वो खत्म हो गया है। मतलब अभी हम रिलैक्स, एयू यूएसडी भी दे गया, जेपीवाई एयू जेपीवाई वो भी दे गया ट्रेड उधर से। अभी हम रिलैक्स हो गए हैं। अभी हम एयूडी जेपीवाई पे तो यही ट्रेड ही था।
हाँ नहीं दे गया। हाँ हाँ हाँ, ये लेवल देखो मैंने लगाया था, ये भी दे गया है बिल्कुल, ये लेवल भी मैंने लगाया था, लेकिन हाँ ये वाला मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया है, वरना ये भी था, देखो दोनों विन हो गए हैं। अभी मार्केट सही हो, बस मैंने भी वो पहले न्यूज की वजह से थोड़ा सा वो हो गया, दो ट्रेड हमारे लॉस किए, लेकिन अभी हमारा जो एसएल हिट होने का डर था वो खत्म हो गया है। अभी हम फिर से ऐसे समझो कि अभी से हमने स्टार्ट लिया है। अच्छा नुमान भाई, हम्म। तक, तकरीबन 2-3 मंथ से ना आपका वेट कर रहे हैं कि आप फॉरेक्स सिखाएंगे, अभी आपने पेड़ कर दिया। अभी मैंने पेड इसलिए किया है, देखो एक तो मतलब ये पिछले, अगर आप तो पुराने बंदे हो, देखो 2-3 सालों से मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, लेकिन उसका जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है तो वो, हाँ अच्छे बंदे भी है, ये नहीं है कि मैं सबका कह रहा हूँ, लेकिन और दूसरी बात ये है कि देखो बहुत सारे चीजें मैनेज करने होते हैं, टाइम निकालना पड़ता है, और आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मैंने ये चीजें सीखने पे या इस पे, चलो पैसों की गोली मारो कि मैंने कितने कितने फीसेस देकर सीखी है, उसका कोई मतलब मैं उसको वो नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ जो फीस लेता हूँ अपनी मेहनत का लेता हूँ। आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि मैं कितना मेहनत मैं करता हूँ इन चीजों पे, मतलब ये आप लोगों के सोच से भी बाहर है, सीरियसली। नहीं नहीं ठीक है नुमान भाई, जैसे आपको सही हाँ, लगे। तो उसलिए, और दूसरा मतलब अगर आप कुछ दोगे तो मैं और भी दिल से करूंगा, दिल से मीन्स कि मैं जी जान लगा के आप लोगों को सिखाऊंगा। और आप लोगों को तो पता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये जितने भी कंसेप्ट है बहुत मुश्किल होते हैं और बहुत लंबी चौड़ी चीजें होती है, लेकिन मुझे मुश्किल चीजों से खुद भी मुझे नफरत है, और मैं कहता हूँ कि आप लोगों के लिए तो मैं चीजों को सिंपल करता हूँ। मतलब यही एसएमसी, आप लोग बिल्कुल एसएमसी कहने में आसान है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है, मतलब अगर आप इसको पूरा सीखोगे ना तो आधी जिंदगी लग जाती है इस पे, लेकिन उसको भी मैंने तकरीबन अपने निस्बत बहुत सिंपल किया हुआ है। लेकिन मेन चीज क्या है कि बस समझना जरूरी है कि बंदे के माइंड में, मतलब जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ वो बंदे के माइंड में एक बार बैठ जाए, तो यही है, बाकी कुछ नहीं है। जीपीवाई ओपन करें नुमान भाई। कौन सा? कौन सा? और देखो गोल्ड पे आपको ये एक ट्रेड मिल जाता है ना, तो ये आपके पूरे, मैं कहता हूँ मंथ की कमाई निकल जाती है, पूरे मंथ की, दिन की नहीं, हफ्ते की नहीं, पूरे मंथ की, सीरियस मैं ये कह रहा हूँ। और ये दिन में आपको एक दो इजी, मतलब दिन में आपको ये एक दो इजीली मिलते हैं ये ट्रेड, इजीली। बस सिर्फ ये है कि, लेकिन वो मैंने बताया नहीं कि वो टाइम के साथ और हालात और वक्त ये आपको ये चीजें सिखाते हैं कि सब्र करना सीखो, अपने अंदर पेशेंस ले आओ, गलत ट्रेड ना करो, अपने लेवल का ट्रेड वेट करो, ये चीजें ये आपके अंदर वक्त और हालात ही खुद ही ले आता है। मतलब ये मैंने कहीं से सीखी नहीं है, हालात की वजह से और वक्त की वजह से मेरे अंदर भी, वरना मुझसे भी पहले ये सब्र नहीं होता था। अच्छा लेवल तक पहुंचने से पहले ही अकाउंट हमारा वॉश हो जाता था, मतलब हमारे लेवल पे मार्केट के पहुंचने से पहले, सीरियस, मतलब इतना सब्र नहीं होता था हमारे अंदर कि हम सब्र करें कि मार्केट हमारे लेवल पे आ जाए। और दूसरी बात ये है कि देखो इसके अपने किल जोन होते हैं, इस तरह ये देखो ये एशिया, अगर आप लोग नोट करो, अभी बाइनरी में कोई ट्रेड बन नहीं रहा है तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये एशिया, अभी इस, ये देखो ये ब्लू लाइन के बीच में देखो मूवमेंट है, जैसे ही ये लाइन खत्म हो जाती है तो यहाँ से देखो कंसोलिडेशन, फिर देखो लंदन, ये देखो लंदन, ये येलो लाइन के बीच में मूवमेंट है, जैसे ही ये खत्म हो गया मार्केट साइडवे, देखो फिर उसके बाद न्यूयॉर्क जो सबसे हैवी मूवमेंट आता है, देखो जैसे ही न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया और मूवमेंट देखो एक एक कैंडल 500-500 पिप्स की बननी शुरू हो जाती है। अभी देखो लंदन क्लोज, मतलब अभी बस
लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मूवमेंट आता है। मतलब ये ही टाइम होता है ट्रेड करने का। इसके अलावा जितने भी ये आप देखोगे ना, कोई मूवमेंट होता है इसमें सिर्फ एसएल हंटिंग होता है, मतलब लॉस ही होता है। और इसी किल जोन इसको बोलते हैं, इसी किल जोन के अंदर ये आईसीटी के किल जोन कहते हैं इसको। तो इसी किल जोन में ही यही टाइमिंग होता है ट्रेड का, जो आपको इसी तरह के मूवमेंट्स मिलते हैं। और ये सुबह की मूवमेंट है, जो सुबह एशिया सेशन की मूवमेंट है, इसका अपना एक कंसेप्ट है। मतलब ये आप कैसे इसको कैप्चर कर सकते हो। तो ये बड़े मतलब वो होते हैं, बड़े मजे के होते हैं। लेकिन ये है कि बस टाइम लगता है और माइंड लगता है। अच्छा, हमारा सेशन फिलहाल बस ये शुक्र है कि मतलब अगर लास्ट में होता तो सीरियसली मैं टेंशन में होता। बस लास्ट में वो हो गया है तो अभी भी हमारे पास 15 मिनट है। एक और ट्रेड मिल जाए तो मजा आ जाएगा। और जो हमारा वीआईपी सेशन होगा वो भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे अभी। मैं इसका वो करूं, कितने पिप्स हो गया है ये देखो, ये आपका आ गया है 380। 380 पिप्स पे अगर आप 0.01 से भी जाते ना, तो आपके तकरीबन 40-50, अगर आपका $2 का एसएल होता तो 35-40 तक आपका प्रॉफिट आता। और अगर 1 लॉट साइज से कोई जाता ना, तो 3,500-4,000 से साफी। ऐसे ऐसे ट्रेडर्स भी है हमारे हमारे लिए। ये 1 लॉट साइज बहुत बड़ा लगता है और वाकई है भी बहुत बड़ा। मतलब 1 लॉट से अगर आप ट्रेड लेते हो तो ऐसे समझो कि आप, मेरे ख्याल में 3 किलो सोना, 3 किलो सोना आपने खरीदा है। और उसका प्राइस जितना ऊपर नीचे जाता है, 3 किलो सोना मतलब कितना होता है, आप फिर खुद हिसाब लगाओ। और ऐसे ऐसे मतलब ये जो इतने इतने मूवमेंट्स आते हैं ना, ये वही, ये वाले मूवमेंट्स, ये हमारे 1 लॉट से नहीं आते हैं। ये ऐसे लोग भी है जो 100-100 लॉट, 500-500 लॉट, 1000 लॉट तक ट्रेड करते हैं। उन्हीं लोगों की वजह से ही ये मूवमेंट्स आते हैं। मतलब उसके सामने फिर हमारा ये 1 लॉट, ये ऐसे समझो कि हमारे लिए 0.01 भी बहुत है। तो हमारे लिए 0.01 मतलब मान लो 0.1, यूरो यूएसडी मान लो, ये यूरो यूएसडी ये माइक्रो लॉट्स में ये आते हैं। यूरो यूएसडी नेक्स्ट डाउन है यहाँ पर तुम्हारे भाई, थोड़ा अग्रेसिव आ गया। भी वर्क करेगा हर चीज। बहुत ज्यादा आ गया है, नहीं आ सकते। यूरो यूएसडी पे ओके, नेक्स्ट डाउन आते हैं। यूरो यूएसडी डाउन। मैंने तो में नहीं लगाई यार। अब लगी है। मेरी भी अभी लगी है। लेकिन ये गलत, जो पहले नीचे चली जाती है ना, फिर ऊपर चली जाती है। वैसे इसको तो आना चाहिए, ये अच्छा लेवल है, इसको आना चाहिए बस, चाहे जो भी हो जाए। ओके, चलो, मतलब हैप्पी एंडिंग हो गई है। बस मैं यही चाहता था कि हैप्पी एंडिंग हो जाए। हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग आप मीन्स, यहाँ हमारी बात हैप्पी एंडिंग मीन्स कि आज हमारे 2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस हुए थे, तो मैं वो भी रिकवर हो गए, प्लस प्रॉफिट भी हो गया, और प्लस देखो रिस्क भी हमने नहीं लिया है।
मेरे ट्रेड देखो, ये देखो, पहले 2 ट्रेड लॉस हो गए। मैंने कोई ट्रेड डबल अमाउंट यूज नहीं किया है, सिंगल अमाउंट यूज किया है। तो मार्केट भी वोलेटाइल है और दूसरा रिस्क भी मैंने नहीं लिया है। हम क्या करते हैं, एक लॉस होता है तो नेक्स्ट हम 10 पे चले जाते हैं। ये यार उसकी जगह आप 2-3 ट्रेड एक्स्ट्रा लो, लेकिन रिस्क ना लो। जिस तरह हम अगर $10 का मैं करता तो उसके मेरे ऑलरेडी 2 ट्रेड लॉस थे और यहाँ पे मैं 20 का लगाता, तो मेरे इमोशन मतलब हमारे इमोशंस अमाउंट से खराब होते हैं। तो हमारे इमोशंस खराब हो जाते हैं और हम गलत गलत ट्रेड लगाने से हमारा लॉस ज्यादा हो जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता कंफर्म तो फिर भी नहीं होता है, अगर तीसरा ट्रेड ट्रेड आपका $20 का लॉस हो गया तो कहीं आपका 10 या 15 का लॉस या कहीं आपका 30-40 का लॉस। तो उससे अच्छा है कि सिंगल सिंगल यूज किया करो और इजीली देखो, अभी लॉस भी रिकवर हो गया, प्रॉफिट में भी आ गए। मजीद हम और अगर ट्रेड करेंगे तो मजीद हमारा प्रॉफिट ही होगा। जो हमारा लॉस हुआ था वो भी इजीली बगैर कोई रिस्क लिए हुए हमारा रिकवर हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि यही चीज फॉलो करोगे तो आप एक तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा और मतलब इजीली आप ट्रेड करोगे, तुम्हारे ऊपर कोई वो बोझ नहीं होगा। हमारे ऊपर मतलब जब सीरियसली मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मतलब ये चीजें मेरे साथ हुई है। जब मैं ट्रेड के लिए बैठता था तो ऐसे समझो कि कोई मुझे मतलब कोई मजदूरी के लिए या टेंशन होता था या ये चीजें होती थी कि यार फिर से आज ट्रेड करना है। वो क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग को हम मैंने अपने ऊपर इतना हावी किया हुआ था और मतलब स्टार्ट में ये चीजें होती है और डेली का जो लॉस होता है ना, तो वो लॉस का जो टेंशन होता है, तो कल आप जब ट्रेडिंग के लिए बैठते हो तो आप एक टेंशन के साथ बैठते हो, एंजॉय नहीं करते हो ट्रेड को। क्यों? क्योंकि हम लॉसेस और टेंशन की वजह से हमारे ऊपर ट्रेडिंग बोझ बन जाता है। और इन चीजों से ये स्टार्ट में ये चीजें होती है और इन स्टेज से निकलने के लिए आपको ये फार्मूला आप ट्राई करो। बेशक आपका प्रॉफिट कम होगा लेकिन आपका लॉस भी नहीं होगा। और आहिस्ता 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 आपका जब प्रॉफिटेबल हो जाते हो, थोड़ा सा स्टेज से बंदा निकल जाता है, फिर आप बेशक डबल अमाउंट यूज किया करो, आप जो भी आपका दिल करता है करो। लेकिन शुरू-शुरू में आप मजबूरन इन रूल्स को फॉलो करोगे तो ही आप आगे जाओगे। वरना रोज़ाना आप वही हिसाब होगा, पूरा मंथ आप प्रॉफ़िट करोगे, दिन में मंथ में 1 दिन आएगा जो अपना सारा प्रॉफ़िट आप उड़ा लोगे। अभी अगर हमारे 3 ट्रेड लॉस होते तो कम से कम मतलब मेरे हिसाब से ये अकाउंट जो मैं आप लोगों के साथ चलाता हूँ, अब ये अकाउंट मैंने $20 से शुरू किया था। मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते पहले आप लोगों ने अगर याद हो किसी को। तो देखो यही रूल्स फॉलो करते-करते कहाँ से कहाँ तक चला गया है, वो मुझे पता है। और ना मैं ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, मैं सिंगल ट्रेड लेता हूँ और ये मैं 1% मतलब अपने अमाउंट का 1% ही पर ट्रेड लेता हूँ। तो $20 से 1% $5 कितने का 1% बनता है, वो फिर आप लोग खुद हिसाब लगाओ। और ऐसे बंदे भी हैं मतलब जो एक दिन में $20 से $100 बना लेते हैं। है, बैठे हैं यही हमारे सामने। राणा समझ नहीं आती, ये बना कैसे रहे नहीं, हैं? सीरियस सीरियस मैंने ये देखो आज रिजल्ट भी शेयर किया था। मतलब ये किए हैं यही मेंबर्स हैं हमारे और यही कंसेप्ट यूज करते हैं बस। सुमन भी आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इतना रगड़ाया है ना इस कॉन्टेस्ट में, इतना इतना आप सोच नहीं सकते, लेकिन रिजल्ट वही जीरो आ रहा है यार। ओहो, गोल्ड गोल्ड को पहुंचने दो इधर तक। ये डाउन आ रहा है तो गोल्ड चढ़ेगा ऊपर। मान लो यूएसडी जेपीवाई ओपन करें, नहीं नहीं, बीजेपीवाई में ऊपर आ रहा है। ये छोटे छोटे लिमिट नहीं है, ये वाले लिमिट्स, ये
मतलब रिस्की होते हैं। हाँ, जब मार्केट नॉर्मल होता है फिर यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये रिस्की होता है। और मैंने आप लोगों को जो बताया था, अगर आपका यहाँ से लिमिट बनता भी है तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये एक क्लियर स्विंग बना है। मैंने आप लोगों को स्विंग भी बताया था कि कौन सा। और ये 1122 कैंडल्स वाले जो होते हैं, इसके अगर हम यहाँ पे लेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ये वाला ले लें या ये पूरा वाला ले लें, यहाँ मतलब ये पूरा एक ले ले और इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे, तो ये फिर नहीं कर सकते अभी सर अरमान भाई? फिर जाके ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि आज का मार्केट इस तरह है कि हम उसी के हिसाब से चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े वाले लिमिट्स यूज करें, ना कि हम छोटे छोटे लिमिट यूज नमन करें। भाई आप फिर से लिंक शेयर करो, ये एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया तो आप लेट हो गए हो, तो अभी तो सेशन एंड होने वाला है। ओके, जीबीपी यूएसडी आ रहा है, इस पे हम देखते हैं। JPY भी आ गया अरमान भाई। बिलाल खान शेर क्या बोल रहा है? अच्छा, यूरो यूएसडी किसने ट्रेड लगा लिया है, लेकिन हाँ, यूरो यूएसडी पे अगर मीटिंग एंड भी हो गया है तो इसी कैंडल को नेक्स्ट कैंडल पे हम अप के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसको क्लोज ये होने लेवल दो। मैंने भी लगाया। तो आपने एडवांस में लगाया है तो ये गलत बात है, वेट करो कंफर्मेशन का। अभी देखो लेवल ब्रेक हो गया तो अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो बस नहीं लेवल लेवल लगाया, लेवल लेवल लगाया ब्रेक हुआ हो गया, क्लोजिंग का वेट कर लिया करो। देखो नहीं करोगे तो यही हाल होता है। मैंने अभी नहीं दिया अरमान भाई, मैंने लेवल लगाया हुआ था, मैंने ये बताया। अभी देखो मैं दूसरा लेवल लगाता हूँ, आप लोगों को नोट करो। अभी फिर से मेरे ख्याल में मूवमेंट है, तो जीबीपी यूएसडी को हम देखते हैं। मूवमेंट चल रहा है तो इसलिए हम जीबीपी यूएसडी में भी क्लोजिंग का वेट करते हैं, वरना यूरो यूएसडी पे ये लेवल अपने पास नोट करो। अगर सेशन एंड भी हो गया तो यहाँ से आप आंखें बंद करके ट्रेड कर सकते हो। 1.14338, मतलब ये जो एक यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, ये जो 3-4 कैंडल है यहाँ से, जीबीपी यूएसडी पे नहीं करेंगे क्योंकि कैंडल गलत कैंडल बनी है। यहाँ से हमने और आउट ऑलरेडी ग्रीन भी बन गई है, क्योंकि इसी कैंडल में बाइंग और सेलिंग दोनों आ गई है। तो या तो हम वेट करेंगे एक कैंडल का, और या हम वो करेंगे। अच्छा, तो ठीक हो गया, सेशन एंड हो गया तो वीआईपी वाला सेशन हम स्टार्ट करेंगे 5-10 मिनट तक।